जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लिया और वैनिना को फैंग की डेथ के बारे में मालूम हो जाता है। ये न्यूज़ सुनकर लिया खुश हो जाता है और कहता है फाइनली आज लुओ फैंग मारा गया। मैं ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, पर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाया। तो वैनिना उसे कहती है लिया ओ क्या तुम भूल गए, फैंग की फैमिली भी तो है, हम उससे अपना बदला ले सकते हैं। उन्होंने हमारे बेटे को मारने की हिम्मत की। ये सुनकर लिया कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब क्योंकि लुओ फैंग मारा गया है इसलिए उसकी फैमिली फैंग की आइडेंटिटी और उसके स्टेटस को यूज़ करते हुए अपने आप को ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अब मैं उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करूंगा कि वो खुद ब खुद ही अपने आप को मार डालेंगे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि फैंग को उस सीक्रेट रूम में गए हुए पूरा 1 साल हो गया है, पर अभी तक फैंग उस सीक्रेट रूम को नहीं तोड़ पाया। इसलिए फैंग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और वहाँ पर फैंग को इल्यूशंस भी होने लगते हैं और यहाँ पर फैंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। पर तभी फैंग को अपना फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो यूजिन के साथ था। इसलिए फैंग अपने आप को संभाल लेता है और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है ताकि वो सीक्रेट रूम को तोड़ पाए। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता और हम हुआ की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो बहुत ही जल्दी में थी और जल्दी जल्दी में हुआ के पास चली जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मदर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो ये सुनकर हुआ कहता है क्या मेरी मदर को किसी ने लोटस पाउंड गार्डन में मारा है? तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती हाँ तुमने सही सुना, और आंट ने मुझे बताया है कि उन्हें उस आदमी के बारे में भी नहीं मालूम जिसने उन्हें मारा था। उस आदमी ने आंट के सर पर बहुत ही जोर से हिट किया था और वो तो ये भी नहीं जानती कि वो आदमी कौन था, बस यूं ही वो आया और उन्हें मार कर चला गया। ये सुनकर हुआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दीवार पर अपना पंच मारते हुए कहता है ये तो क्लियरली मालूम हो रहा है कि वो बंदा जानबूझकर हमारी फैमिली को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। मेरी लू फैमिली के पड़ोसी मिंग यू रेजिडेंट्स वाले हमेशा साथ रहते हैं और हमने उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि कोई जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है और हमें टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हुआ सोचने लगता है कि अभी अभी मेरे ब्रदर की डेथ को अनाउंस किया गया है और जैसे ही हमसे किसी बदला लेने वाले को ये मालूम हुआ है तो वो हमारी फैमिली को टॉर्चर करने लगा है। कुछ देर तक यूं ही सोचने के बाद हुआ समझ जाता है कि ये जरूर ली याओ ही कर रहा होगा और वो कहता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये ली याओ ही कर रहा हो? ये जरूर ली याओ ही कर रहा होगा क्योंकि वही मेरे ब्रदर से बदला लेना चाहता था और उसने बहुत बार मेरे ब्रदर को मारने की कोशिश भी की है। ये सोचकर हुआ भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भी करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। इसलिए हुआ अपना फोन निकालता है और अपने एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है मेरा नाम हुआ है, मैं तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ। जिसके बाद हुआ फेंक के रखे हुए सामान में से एक बॉक्स को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि इस बॉक्स में एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर पड़ा होता है। अब हुआ इस ट्रेजर का क्या करेगा ये हमें कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम ली याओ के विला को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बहुत ही जल्दी में भाग कर आ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है और कहता है मिस्टर ली याओ बहुत ही बुरा हुआ, लुओ फैंग का छोटा भाई लू हुआ बैंक 1 का 8th लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। ये सुनकर ली याओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और फिर ली याओ उस आदमी को कॉलर से पकड़ लेता और कहता है हैंगजिया कंट्री में बैंक 1 के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सभी स्टेट ऑफिशियल के मेंबर हैं और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पर वो लुओ फैंग का ब्रदर तो एक मासूम सा लड़का है जिसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो कैसे बैंक 1 का 8th लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन सकता है? इवन कि अगर उस मासूम से लड़के हुआ के पास 10 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हो तब भी वो बैंक 1 का 8th लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं बन सकता। तुम्हें ये बात किसने बताई? ये सच नहीं हो सकता। तो वो आदमी कहता है मिस्टर ली याओ ये बिल्कुल सच है। अब वो लड़का और उसकी फैमिली हैंगजिया स्टेट के स्पेशल डिपार्टमेंट की प्रोटेक्शन में है, इसलिए मेरे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर ली याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो तुम पर, तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। और ली याओ उसे उठाकर दूर पटक देता है। तो वो आदमी कहता है सर अब हमें क्या करना चाहिए? तो ली याओ उसे गुस्से में कहता है चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। ये सुनकर वो आदमी जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ली याओ को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वैनिना कहती है याओ ये लड़का लू हुआ कोई मासूम सा बच्चा नहीं लग रहा, इसने तो बहुत ही समझदारी वाला काम किया है। ये सुनकर ली याओ वैनिना से कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इनोसेंट सा लड़का इतना ज्यादा समझदार होगा। और अब मैं इस लड़के हुआ के साथ फाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई वॉरियर नहीं है और ना ही इसने हमारे बेटे को मारा है। और अगर मैं इस लड़के के साथ कुछ करता हूँ तो फिर लीडर
होंग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सब सोचकर लिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसते हुए रह जाता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो अभी भी सीक्रेट रूम में कैद होता है और अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब यहाँ पर हमें मालूम होता है कि फैंग को इस सीक्रेट रूम में कल्टीवेशन करते हुए पूरे 13 मंथ हो गए हैं। और अब हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब यहाँ पर फैंग 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावर है। फैंग अपने सभी 16 फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए कंबाइन अटैक बना लेता है और सीक्रेट रूम की पिलर्स पर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि फैंग का ये कंबाइन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही झटके में वहां पर मौजूद 4 पिलर्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अपने उस कंबाइन फ्लाइंग नाइफ्स के अटैक की पावर को देखने के बाद फैंग उसे कंट्रोल करता हुआ सीधा उस सीक्रेट रूम की दीवार पर मारता है, जिससे वो सीक्रेट रूम टूट जाता है। उस सीक्रेट रूम के डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद जितने भी पिलर्स थे जो फैंग पर अटैक कर रहे थे वो सभी वापस चले जाते हैं। ये देखकर फैंग कहता है फाइनली 1 ईयर एंड 3 मंथ्स के बाद मैं इस सीक्रेट रूम से बाहर निकलने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग उस सीक्रेट रूम से टेलीपोर्ट होकर किसी और ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर फैंग के सामने फैंग के सामने कोई बड़ी सी अजीब सी चीज होती है, जिसे देखकर फैंग हैरान हो जाता है और कहता है ये जगह। तभी फैंग के बाजू पर लगा हुआ वो ट्रांसलेटेड डिवाइस कहता है डेथ असेसमेंट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैंग के सामने जो वो अजीब सी जगह होती है उसमें से बहुत ही तेज तेज रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी वहां पर इकट्ठा होकर एक बहुत ही बड़ा जाइंट वॉरियर बन जाती है, जो दिखने में किसी एलियन की तरह लग रहा था। फैंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या चीज है। तभी वो बड़ा सा एलियन वॉरियर बोलता है कांग्रेचुलेशन लुओ फैंग। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है ये क्या चीज है, एक लाइट से एक आदमी बन गया। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन जैसा क्रिएचर अपनी आंखें खोलता और फैंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।